नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बुंदेलखंड की क्रांति। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम का नाम सुनने के बाद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। छतरपुर के छोटे से गांव घुआरा से निकली क्रांति, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना झंडा बुलंद कर दिया। न केवल अपना नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, बल्कि देश की भी शान बढ़ाई है। पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पेसर क्रांति जब अपने घर पहुंची तो पूरा छतरपुर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। एनडीटीवी की टीम ने क्रांति के साथ खजुराहो से घुआरा तक की उनकी यात्रा को अनुभव किया, बुंदेलखंड वासियों के उत्साह को महसूस किया। जब क्रांति घुआरा पहुंची तो स्वागत में जश्न देखने लायक था। खेल रही है, क्रांति बहन बाल फेंक रही हो, दे दिया। अरे बिटिया है कमजोर जब बालों ना भ्रांति, अरे विश्व भर में छा गई है बुंदेली क्रांति, विश्व भर में छा गई है। मध्य प्रदेश की बेटी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड का हीरा और न जाने कितने नाम जो अब तक क्रांति गौड़ को मिल चुके हैं। बुंदेलखंड की धरती से निकली इस बॉलर ने इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और इतने कम समय में वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट होकर अपना जलवा दिखाया। क्रांति वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख पेसर है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है। मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ये जो पहला विकेट लेके देगी, तो बस यही चीज़ बोलते थे। तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं, तो उस मतलब विकेट निकाल लेके उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं। तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो एकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से, तो लेदर टूर्नामेंट हुआ तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत खराब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आगे मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। अरे घुआरा में जन्मी बिटिया है क्रांति गौड़, जो है बुंदेलखंड अपना बुंदेलखंड, जो है बुंदेल अपना बुंदेलखंड। इसके बाद क्रांति भोपाल पहुंची, सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। नाम दी। भोपाल से फिर विशेष प्लेन से क्रांति खजुराहो पहुंचे। बुंदेलखंड की धरती पर पैर रखते ही विश्व विजेता टीम की क्रांति के स्वागत का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। खजुराहो एयरपोर्ट से अपने गांव पहुंचने में क्रांति को 10 घंटे लग गए। जगह जगह क्रांति के स्वागत के लिए स्टेज बनाए गए थे।
क्रांति खुली जीप पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। क्रांति कैसा लग रहा है? छतरपुर आ गया, आप देख सकते हैं सभी का प्यार मिल रहा है। कैसा लग रहा है ये जनता आपके लिए ये प्यार? बहुत इमोशनल हो रही है, मुझे रोना भी आ रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार देख के मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सबके लिए। देखिए हर चेहरे पर मुस्कान है, एक ही बात, एक ही नारा, केवल और केवल लोगों के चेहरे पर क्रांति। तो देखिए क्रांति आ चुकी है छतरपुर में और लोगों की का उत्साह आप देख सकते हैं, जनता का प्यार आप देख सकते हैं, कितना बेसब्री से इंतजार था। ये सबसे पहले आपको दिखाती हूँ क्रांति का काफिला, क्रांति बुंदेलखंड की बेटी जो उस गाड़ी में आपको नजर आ रही है। देर रात क्रांति घुआरा में अपने घर पहुंचे। रात भर क्रांति के घर जश्न मना। सो के उठ गई? रात में सोएंगे नहीं? नहीं सोई? नहीं, सुबह सोई। रात में तो हमने देखो 2 बजे तो नचत रही थी, फिर 6 बजे, सुबह 6 बजे तक। हाँ, तक डांस किया, कितने? सुबह 5:15 तक डांस किया। सुबह 5 बजे तक डीजे पे की ऐसे ही नचत रही? डीजे पे तो 5 बजे तक इधर डीजे बजे? हाँ, बिल्कुल। नहीं होती। कितना संघर्ष रहा उनको पढ़ाने में, उनके खेल के लिए आगे बढ़ाने में, कितना संघर्ष करना? बहुत संघर्ष करना पड़ा, पुलिस की जॉब चली गई थी, अपनी परिस्थितियों में उसको आगे। अच्छा, आप खुशी हो रही है? मेहनत रंग लाई? तो बहुत मेहनत रंग, बहुत खुशी है ऊपर वाले पर। विश्व कप जीता तो बहुत खुशी हुई पूरे घर परिवार में और पूरे नगर में। नगर के लोग भी आए रात में बधाई देने के लिए इंडिया की जीत की। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वो देश के लिए ट्रॉफियां जीतती रहे। पूरी इंडिया टीम के लिए बहुत बहुत बधाई। जो हमारी इच्छाएं थी, जो भावनाएं थी क्रांति के साथ थी, समस्त टीम इंडिया के साथ थी, और उन्होंने हम लोग एक खुशी के पल एक साझा करने का मौका दिया है। और हम नहीं, हमारे छतरपुर नहीं, बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश खुश है। एनडीटीवी की टीम क्रांति के साथ उस ग्राउंड पर पहुंची जहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ था, जहां से क्रांति ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। यहाँ पर क्रांति ने संवाददाता साक्षी के साथ क्रिकेट खेला। तो देखो भैया क्रांति से मैच खिलवा रहे हैं एनडीटीवी पे, ये तस्वीरें आप देख सकते हो। क्रांति के हाथन में बॉल आ गई और जैसे आप देखो, आप जो क्रांति के घर के बाहर पहली पिच को जो मैच आपका दिखा रहे हैं और जा क्रांति तैयार है। और क्रांति को जो एटीट्यूड देखो आप, अरे 1 2 3 तो क्रांति वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्रांति जो पहली बार खेल रही का पिच पे अब जीतने के बाद, है ना? तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रांति ने पहली बार हाथन में जब बॉल उठाई खेलने के लाने। हमारी संवाददाता खेल रही हैं, क्रांति बहन बॉल फेंक रही और जे दिया। क्रांति ने बताया कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में उनकी जर्सी रखी गई है। ये उनके लिए गर्व की बात है। ये सब पुरानी चीजें हैं और हमारे बुंदेलखंड में ये सब संजो के रखी जाती, इकट्ठी रखी जाएं, और जब भी मौका लगे तो आप भी बारे समय में बे जूता और वो बैट बाल, जो छोटी टेनिस की बाल आती बाबारी, और जोन बिटिया हमारी खेली वो बैट, ये सब वो म्यूजियम में जाए। आप जब बात नोट करके चलो, मैं क्रांति के दस्तखत भी हुई हैं जिनमें साइन कर ऑटोग्राफ प्लीज। पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी क्योंकि जो एमपी से का होलकर स्टेडियम है इंदौर में, उधर म्यूजियम में मेरी टी शर्ट रखी गई है। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो। अभी जो इंदौर में मैच था, उस मैच से पहले मेरी टी शर्ट मंगाई गई और उधर रखी। तो पहले मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, बोला जाए बहुत जैसे कि नायडू जो प्लेयर्स हैं, उनके उस म्यूजियम में उनके फोटोज, उनके कुछ पैड्स, उनका किट बैग, उस जगह मैं उसी रूम में मेरी भी टी शर्ट रखी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड है। क्रांति की सफलता के पीछे कठिन संघर्ष छिपा है। कांटों भरी राह पर चलकर क्रांति उस मकाम पर पहुंचे जहां न सिर्फ उनके परिवार, न सिर्फ बुंदेलखंड, न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। हम लोग बिहार चुनाव में थे, तो अभी सूचना आई तो बात की जाए, कल तो कर नहीं पाए, आप बहुत व्यस्त थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने देश का मान बढ़ाया, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का नाम बढ़ाया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप भी आइए मध्य प्रदेश, हम भी आते हैं तो मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे गर्व है कि तुम एक आदिवासी परिवार से हो, ठीक है, और समाज से हो। तुमने समाज का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, इसलिए आपको बधाई। और मेरे लायक कोई भी हो, अपने भाई के नाते कभी भी मुझे याद करना, ठीक है बहन। आपने छतरपुर जिले को, जो बुंदेलखंड को नाम पूरे विश्व में रोशन करो है। हमारी बिटिया को बहुत बधाई। बहुत गर्व महसूस कर रहा, पूरा छतरपुर जिला आपके लाने है ना। और इतनी परिस्थितियों में आगे गई हो। हम तो जब चुनाव लड़े थे 18 में, जब घरे भी गए थे। तुमने तो मतलब पूरे विश्व पटल में अपना नाम अर्जित करा लिया और साथ साथ में छतरपुर का भी हम सबको गौरव प्रदान किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ। स्वस्थ हो, अच्छी हो? अच्छा, छतरपुर कब आओगी? कभी आ रहे हैं ना, लेने आ रहे हैं। अच्छा, छतरपुर का भी पता नहीं, अभी तो घर ही जा रही हूँ, कभी घर पे सेलिब्रेट सब। गोवारा जाओगी पहले? क्रांति ने घर के सामने बने ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इधर ही सामने ग्राउंड में ही खेलते थे, तो भैया लोग खेलते थे, तो मैं इस साइड बॉल आती थी तो उनको उठा के देती थी। तो थोड़े थोड़े फिर मैं भी जाने लगी ऐसे खेलने। तो वो लोग पहले तो मुझे बैटिंग नहीं कराते थे, पहले फील्डिंग ही कराते थे। इधर लग जा बॉल उठा के देना। और फिर वो बॉल डालते थे मीडियम पेस, तो स्पिन बॉल नहीं डालते थे। तो मैंने भी फिर उनको देख के बॉल डाला कि वो दौड़ के आते हैं, बॉल डालते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी बॉलर बनूंगी। एंड बैटिंग बहुत बाद में दी उन्होंने, क्योंकि वो बोलते थे तुझे बॉल लग जाएगी, तो बैटिंग नहीं देते। सिर्फ बॉलिंग कभी कभार देती, वरना फील्डिंग ही कराते थे पूरे दिन। गांव की गलियों से निकलकर पहली बार क्रांति को किसी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और यहीं से उनके करियर को दिशा मिली। एक टूर्नामेंट हुआ था, तो टूर्नामेंट में 2 टीमें आई हुई थी। सागर टीम में एक प्लेयर कम था, तो उधर ही मैं खड़ी हुई थी। तो सर हैं सोनू सर, वो आए मेरे पास, बोलते तुम खेलोगी? मैंने कहा हाँ सर मैं खेल लूँगी। तो वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था, उसमें 25 रन थे मेरे, 2 विकेट थे। और उसके बाद फिर मैंने उनकी टीम से 1-2 मैच और भी खेले। फिर मुझे राजीव बिलथरे सर मिले, तो उन्होंने पूछा कि इतना अच्छा खेलती हो तो कोई अकेडमी ज्वाइन करी है क्या अभी तक? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने बोला मेरी खुद की एकेडमी है, तुम कल आ जाना। पर उस टाइम पे कंडीशन ऐसा नहीं था, क्योंकि पापा का जॉब छूट गया था। बट फिर मैंने कहा पापा सुबह चलते हैं, तो मैं पापा सुबह मेरे को लेके गए। फिर सर की एकेडमी वगैरह देखा। फिर सर ने मेरे को शूज़ वगैरह सारी चीज़ें दिलाई, किट वगैरह। फिर उनके घर कुछ दिन रहते, प्रैक्टिस करते थे। और मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड सुषमा विश्वकर्मा, कुछ टाइम पे उसके घर पे रहते थे। लेकिन फिर भी क्रिकेट एकेडमी से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने में क्रांति की राह में कई रुकावटें आई। जब पापा का जॉब छूटा था, उसके बाद फिर अब भैया ने भी, मतलब भैया फिर जॉब करने दिल्ली चले गए। सब थोड़ा बहुत अपने अपने काम में लग गए थे। बट हम लोगों ने, मतलब अगर देखा जाए कि हमने ऐसी कंडीशन भी देखी है कि हमें एक टाइम के खाने के लिए भी हम तरसे हैं। तो फर्स्ट टाइम पे मुझे लगता था, जब मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था, पर मुझे लगता था कि मुझे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा करना है। मेरा एक सपना था कि मैं मम्मी पापा के लिए एक नया घर दूँ, तो वो भी सपना उनका भी बहुत जल्दी करने। क्रांति को एमपीसीए के कैंप में पहुंचाने के लिए उनकी मम्मी को गहने बेचने पड़े। मुझे एमपी का जो कैंप था, कैंप के लिए जाना था। रणजी ट्रॉफी का कैंप होता है, उसमें जाना था। तो भैया का भी काम ठीक नहीं चल रहा था, एंड पापा का पहले ही जॉब छूट गया था। तो उस टाइम पे मम्मी ने अपने गहने बेचे। बोलती तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं फ़ोन कर दे रही हूँ, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। तो उन्होंने अपने गहने बेचे थे। तो उन्होंने अपने गहने बेच के फिर मुझे, मेरी टिकट हो चुकी थी बस की, बट फिर उन्होंने मुझे गहने बेच के पैसे दिए, तब मैं गई थी। मम्मी का आप गहना दिवाओ? अरे गहने से तो उनको तोल देंगे। क्रांति ने बताया कि वो हार्दिक पांड्या की फैन है, इसीलिए उन्हीं की तरह रहती हैं। हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट हैं। हाँ। वो चेन पहनते हैं। हाँ। तो उनको देख के जैसे मैं हार्दिक पूरा फॉलो करती हूँ। पूरा फॉलो कर रहे हैं। क्रांति टीम में सबसे छोटी प्लेयर थी। टीम में किस तरह का माहौल था, ये भी क्रांति ने बताया। सारे प्लेयर जो सारे सीनियर्स हैं मेरे से, तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड। एंड कोचेस भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग मस्ती, तो हमारा अलग से सेशन लगता है, हम लोग मस्ती भी बहुत करते हैं। क्रांति बुंदेलखंडी में कभी कोई ने पूछी नहीं है कि होता से कैसे बोला तुम आए थे, ऐसा कछु बोल वो पूछी ना? उनको बताते हैं हम, सो बता देते आओ होते जाओ, ये सब वो पूछते हैं अपने आके लैंग्वेज। तो उनका क्या रिएक्शन रहता था जब वो बोलते? तो उनको समझ नहीं आती थी कुछ लैंग्वेज। क्रांति ने सभी पेरेंट्स से अपील भी की और कहा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें और उनके मन में जो है वो जाने।
लड़कियों के लिए बस मैं यही बोलूँगी कि आपका जिस चीज़ में रुचि हो, ऐसा बोलते हैं कि जो भी जिस चीज़ से आपका लगाव है पेरेंट्स को बताएं। और पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर ट्रस्ट करें, उन पर भरोसा करें, एक बार उनको भी एक चांस दें। यहाँ से एनडीटीवी की टीम उस स्कूल में पहुंची जहाँ से क्रांति ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। यहाँ की लड़कियों के लिए क्रांति एक रोल मॉडल है। कैसा लग रहा है? यही स्कूल से मौड़ी कहाँ पहुँच गई? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे कि मतलब मतलब छोटे गांव से होके इतने बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंची, और फिर इतने को मतलब माहौल भी उनके हिसाब से मतलब जब भी इतने हती तो सुनने में ऐसी मिली है कि दीदी जो थी के मतलब इतने गरीब परिवार से होने के बावजूद भी इतने ज्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंची। क्या नाम है? अरे देखो बिटिया रानी जो है इमोशनल हो गई। रो क्यों रही हो? रो क्या रही? बुरा लग रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा, खुशी के से आंसू। मतलब जैसे वर्ल्ड कप में जब रुला दिया सबको वही याद आ रहा। हाँ, मतलब कि उनकी जीत इस तरह मतलब जिस तरह से जीती हैं, उनकी स्थिति जैसी थी, उनने मतलब अपने घर की स्थिति के लाने भी देखते हुए भी, और फिर अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई, और उसके बाद भी वे इतने आगे पहुंची। हम उनको बहुत खुशी भाई, और मतलब हम और उनकी स्कूल की पूर्व मतलब हम उनकी दीदी जीती तो बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हुआ, और हम और उनकी मतलब घोड़े की थी और वर्ल्ड कप जीतो तो बहुत खुशी हुई भाई। भाई के स्कूल से निकली मौड़ी विश्व विजेता बन गई। जी, हमें बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय, हमारे गांव घुआरा और हमारे छतरपुर मध्य प्रदेश से निकली हुई छात्रा क्रांति सिंह ने पूरे भारत में और विश्व में अपना नाम रोशन किया है, और अपनी गेंदबाजी से हर किसी को आकर्षित कर रही है। पाकिस्तान जैसी टीम को उसने परास्त किया और मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया। ये गौरव की बात है। सर जो बताओ आप, क्रांति के गुरु क्रांति का देखो वो टाइम पे कैसी थी, बता जो। क्रांति की परिवार की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी, और पढ़ने में एवरेज छात्रा थी, लेकिन उसकी खेल में रुचि थी, और खेल के लिए वहाँ घुआरा से उसको मंच मिला, और उसने अपना पूरा जौहर दिखाया, और अपना नाम अपने माता पिता का, विद्यालय का और हर जगह सब रोशन करूँ। जो बताओ कि 8वीं से जब से स्कूल में पढ़ाई छोड़ी उसके बाद कहूँ इतने आई स्कूल में? बिल्कुल, वो तो हमेशा आती रही है, बच्चों के साथ में बच्चों को प्रोत्साहन करती है, और शिक्षकों से मिलना, शिक्षकों से टिप्स लेना और मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये क्रांति का काम रहा है। सर जो बताओ कि क्रांति ने कौन सी साल थी जब स्कूल छोड़ो तो 8वीं में? कब की बात है? क्रांति ने 2013 में विद्यालय छोड़ा था। 2013 में? और जब बुंदेलखंड में आग कब लगाई? ये 2013 के लगभग 18-19 में क्रांति सिंह ने ये काम किया, और वो आगे अग्रसर रही है। एक बच्चा का सबसे ज्यादा उनको गुरु ही जानत है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर स्कूल में मतलब उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रहते हैं टीचर्स का। जब 8वीं तक इतने पढ़ रही थी बिटिया, तब कोई का कछु लगो तो कि जा कबू आगे इतनी जा सकत? ये तो नहीं लगा था, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है। जैसे हमारे विद्यालय में पढ़ने आती थी, एक बार की बात है, लड़कियों के साथ में बैठी थी, वो छोटे छोटे बाल रखती है, टी शर्ट पहनती और पैंट पहनती थी। मैंने कहा आज ये लड़का कहाँ से आ गया? तो उसकी सहेलियां बोली ये लड़का नहीं है, क्रांति है। माने उसके हाव भाव इस प्रकार थी, तो हम लोग बहुत आकर्षित होते थे। अच्छा भी लगता था कि ये लड़की वाकई में अब आगे नाम रोशन करेगी। और क्रांति अगर अब पढ़वो चाहे तो हम लोग तैयार हैं पढ़ाने के लिए। दिवाली जैसा लग रहा हो तो स्कूल में? दिवाली से ही बढ़ के लग रहा हो तो इसे के उमौड़ी को तो हमने पढ़ाव है। अटेंडेंस लेते हो गया, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती, कई बार डांटो भी है कि पढ़ने लिखने है नहीं है, तुम्हें नाम कटवा लो, नहीं पढ़ने खेल में अगर तुम्हारी रुचि है तो खेलो, स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या करने। सो फिर बोली सर, हम उनसे बोली सर पढ़े में मन नहीं लगा था माओ, तो हाँ सो फिर हमने जा भी कही कि तो इच्छा का है, बोले हम तो खेल में रुचि है, सो खेल ले हैं। तो हमने फिर हमने जा भी गई तो फिर मस्त खेलो, ढंग से खेलो। बुंदेलखंड में एक ऐसो हमारे ते बोलो जाते, अपन बुंदेलखंड के आपके ते भी बोलो जाते कि उचक लो, खेल लो, पढ़ियो ना, डांटो ऐसो कब? बिल्कुल, जो है कहते हैं उसको क्या है, पढ़ना लिखना जो है वो कम महत्व कर दिया जाता है, और जो है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, वो कहावत है ना, तो उसके अनुसार उसको डांटा भी, लेकिन जो है उसकी जो योग्यता थी
जो योग्यता जो है वो उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। वो तो जब देखो जब लड़कों के साथ खेलती थी तो बस जो है उसी कैटेगरी की एक जो है। क्रांति की कछु यादें हैं स्कूल में? याद नहीं आ रही आप कछु रखो है? अभी मई माह में समर कैंप चल रहा था तो हम लोगों ने खेल के लिए क्रांति को 3 दिन बुलाया और 2 दिन बाद क्रांति का सिलेक्शन इंग्लैंड टीम के लिए हो गया। उनका चयन इंग्लैंड के लिए हुआ तो यहाँ स्कूल में वहाँ इंग्लैंड से वापस लौट के आई तो यहाँ पर उनको कार्यक्रम रखा गया, बहुत स्वागत रखा गया बच्चियों द्वारा। और यहाँ पर जो खेल प्रभारी हैं उनके द्वारा गेंद और बल्ला दिया गया है भेंट रूप में। यहाँ पर उसने एडमिशन लिया था तो मैथ में बहुत कमजोर थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। मैं बोलता था कि मम्मी पापा को शिकायत करेंगे, तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। फिर जब लेकिन वो खेल में बहुत अच्छी थी। यहाँ से कई बार जो हमारे विद्यालय में खेल होते रहते हैं, कभी कबड्डी, खो खो, सभी प्रकार के खेल होते रहते हैं, उसको वहाँ पे आगे किया जाता था और वो हर खेल में आगे रहती थी। अब दुनिया भर को खेल समझ में नहीं आ रहा हो कि झुका होगा। बिल्कुल। क्रांति के स्कूल में कई जगहों पर उनकी फोटो लगी है। स्कूल प्रबंधक का मानना है कि इससे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा, जब आईपीएल में जब सिलेक्शन हुआ तो तब की यादें। अच्छा, तुझे टीचर्स की टीम देख सका तो जो क्रांति के संगे खेले, जो क्रांति की यादें इन लोगों ने लगा के रखी, संजो के रखी, ताकि और मॉडीएं जो है उन तक भी एक मैसेज जाए, उन्हें भी प्राउड फील हो, गर्व हो कि उनके। और ये देखिए ये क्रांति। अच्छा, जब 10 लाख मिले थे बच्चों को पता चले ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पे ये स्कूल की बच्चा। क्रांति हाँ JMP क्रांति जब MP की तरफ से खेली थी तो ये फोटो है। तो बच्चों को पता चलना चाहिए अलग अलग तरीके से। और जब ये WPL में सिलेक्शन हुआ तब की है ये। हाँ, मतलब तब की ये फोटो पूरी लगा, व्यवस्थित लगा के रखी है। क्रांति के स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने क्रांति के ऑटोग्राफ वाला बल्ला भी संभाल कर रखा है। जो बल्ला कहाँ से आओ? हम लोगों ने अभी 15 अगस्त को आई थी ना जब वो, तो हम लोगों ने उनको गिफ्ट किया था, उस पे उसकी सिग्नेचर लिए थे हम लोगों ने। हाँ, स्कूल में रख लिया था। और एक गेंद भी थी हम लोगों की जो हम लोगों ने उसको गिफ्ट दी थी और फिर उसी से वापस भी ले ली थी क्योंकि वो हम लोगों को चाहिए थी, उसकी याद है। क्रांति की असली सफलता यही है। ये लड़कियां हैं जो क्रांति के सपनों के सहारे अपने भविष्य के सपनों को बुन रही हैं। क्रांति न सिर्फ घुआरा के सरकारी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं बल्कि देश भर की हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अभावों से लड़ रही है, लेकिन उनके सपने दुनिया जीत लेने के लिए है। घुआरा से NDTV के लिए साक्षी गुप्ता की रिपोर्ट।